हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी को बायोकेम क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 के स्थिर वैद्युत विभव का धारिता पाठ से कुछ अंकित प्रश्नों को देखते हैं। आइए देखते हैं। दिया है पहला प्रश्न, 5.0 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम तथा -3.10⁻⁸ कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा? हम लोग ये मान लेते हैं कि माना अनंत पर शून्य होगा। अब आइए हम लोग थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले अंकित प्रश्नों को हल करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसमें दिया क्या क्या है। पहले प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं और फिर उसमें जो दिया होता है उसको पहले लिख लेते हैं। तो इसमें दिया है आवेश Q1। आवेश Q1 दिया है 5.10 इंटू 10⁻⁸ कूलाम और Q2 का वैल्यू दिया है -3 इंटू 10⁻⁸ कूलाम। और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वह r बराबर दिया है 16 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर को 10⁻16 इंटू 10⁻2 मीटर लिख सकते हैं और इसको हम लोग 0.16 मीटर भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए कि A बिंदु पर कोई आवेश है Q1 और B बिंदु पर आवेश कोई है Q2 और इन दोनों के बीच कहीं P किसी अनंत बिंदु P पर वह विद्युत आवेश शून्य होगा। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि A से P के बीच की दूरी x है तथा P से और B की दूरी r-x है और यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी r सेंटीमीटर माने हैं। r सेंटीमीटर दिया है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं। लिखते हैं दोनों आवेशों के बीच, माना दोनों आवेशों के बीच मिलाने वाली रेखा के बिंदु P पर विद्युत विभव शून्य है तथा Q1 से P की दूरी x है और Q2 से P की दूरी r-x है, जो यहाँ फिगर के माध्यम में हम आप लोगों को बताए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करते हैं इस सूत्र से। तो V1 बराबर हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा, सूत्र है V बराबर यानी कि कुल विभव यानी कि वैद्युत विभव बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R से, यानी कि इस फार्मूले से हम लोग देखते हैं Q1 आवेश Q1 के कारण विभव V1 इज इक्वल टू होता है 9 इंटू 10⁻⁹। ये 1/4πε0 का ये वैल्यू है और फिर Q1 का वैल्यू दिया है 5 इंटू 10⁻⁸ और जो दूरी है r यानी कि उससे हम लोग भाग कर देते हैं। फिर देखते हैं कि Q2 के कारण विद्युत विभव V2 इक्वल टू होता है 9 इंटू 10⁻⁹ और इंटू -3 इंटू 10⁻⁸ और बाई ये लिख देते हैं r-x। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब P पर कुल विभव क्या होगा, तो V बराबर होता है V1 प्लस V2 और इसका वैल्यू शून्य, जो क्वेश्चन के अनुसार शून्य होगा। और फिर हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को इस फार्मूले के आधार पर रखते हैं। P1 यानी कि समीकरण 1, V1 और P1 का वैल्यू रखते हैं और फिर इसको हम लोग क्या करते हैं कि हल करते हैं। हल करने के बाद क्या होगा कि 9 इंटू 10⁻⁹ इस 9 इंटू 10⁻⁹ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर दिया है, अगर कॉमन हम लोग लेते हैं, कॉमन लेने के बाद ये और इसको हम लोग देखते हैं कि 10⁻⁸ और 10⁻⁸ ये दोनों, यानी कि फाइनली जब इसको हल हम लोग करेंगे तो फाइनली मिलेगा हमको V1 कुल विभव यानी कि 5/x माइनस 3/0.16 माइनस r इक्वल टू 0। फिर इसको हम लोग पक्षांतर करते हैं, इधर ले जाते हैं तो मिलता है
5x बराबर 3/0.6 माइनस एक्स। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर लेकर के आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो क्या होगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलता है हमको यहाँ पर। जब हल करते हुए जाते हैं, देखिए ये हल किया गया है और हल करते हुए जाते हैं तो x का वैल्यू हमको मिलता है 0.1 मीटर। अब ये तो पहला केस है कि हम लोग Q1 और Q2 के बीच में P बिंदु को माने हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि वैद्युत विभव दोनों आवेशों के द्वारा को मिलाने वाली रेखा के बाह्य बिंदु P1 पर भी शून्य होगा, जहाँ BP इक्वल टू x मान लेते हैं। जैसे देखिए ये Q1 Q2 के बीच की दूरी r है और यहाँ यह AB है, यहाँ Q1 A है और Q2 B है और इनसे बाह्य दूरी पर P2 है, P1 है और जिसको हम लोग x मान लेते हैं। फिर वही संक्रिया हम लोग करते हैं, वही क्रिया हम लोग करते हैं और P1 पर Q1 के कारण विभव V1 इक्वल टू इतना, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 5 इंटू 10⁻8/0.16। जब आगे हो जाएगा तो ये प्लस है, अगर बीच में होता तो माइनस हम लोग करते हैं, तो प्लस x हो जाएगा। और इसी प्रकार P2 पर, यहाँ P2 लिखना भूल गए हैं, तो P2 पर Q2 के कारण, नहीं P1 पर Q2 के कारण विभव V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू -3.10⁸। और यहाँ पर अब हम लोग परिणामी विभव ज्ञात करते हैं, तो परिणामी विभव V डैश बराबर V1 डैश प्लस V2 डैश इक्वल टू 0। और इस प्रकार से हम लोग को मिलता है जब हम लोग हल करते हुए जाते हैं और इसमें वैल्यू को रखते हुए आते हैं, पाते हैं हम लोग 5.0.16 प्लस x इक्वल टू